नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलता रहे। तो गाइस, आज और एक परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये वैकेंसी होने वाली नालको से है। चलिए इसमें देखेंगे कि नालको होता है क्या, और नालको से किस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है, और इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, और इसकी लास्ट डेट कब है। तो गाइस, अभी मैं नालको की मेन साइट पर विजिटेड हूँ। तो अभी आप देख सकते हो नालको। तो नालको का पूरा फुल फॉर्म जो होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और एक मिनी रत्न कंपनी है गाइस। आप देख सकते हो जो पीएसयू कंपनी के अंतर्गत आती है। तो ये जो वैकेंसी निकली हुई है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे निकली हुई है, और कॉम्प्लेक्स होने वाला है एंगुल एंड M&R कॉम्प्लेक्स दमन जोड़ी से निकली हुई है। यदि आप क्राइटेरिया फुलफिल करते होंगे गाइस, तो मैं रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ कि ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए आपको, कि नालको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और यहाँ सैलरी पैकेज भी बहुत ही शानदार रहता है। तो देख लीजिएगा क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले तो डिटेल ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड पोस्ट है। तो यहाँ पर नंबर 1 पे पोस्ट दिया है। इसके बाद सेक्टर वाइज वैकेंसी, वैकेंसी ब्रेकअप एंड कैटेगरी। इसके बाद है मिनिमम रिक्वायरमेंट। देख लीजिएगा कि इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, किस पद के लिए, और अपर एज यहाँ कितनी होने वाली, और आपकी जो एज कैलकुलेट किया जाएगा 21/1/2025 के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट किया जाएगा, और इसमें कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड भी किया जाता है अपर एज में। इसके बाद इंडक्शन लेवल। तो नंबर 1 पे आप देख सकते हो लेबोरेटरी जो SUPT एंड GOT लेबोरेटरी के टोटल 37 पोस्ट है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट है 37 पोस्ट हैं। और इसमें देखेंगे कि जो सेक्टर होने वाला है S&P एंगुलर वैकेंसी में 28 है, और यहाँ कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 दिया गया है। जैसे UR में 11 है, SC में 5 है, ST में 6 है, OBC में 3 है, EWS में 3 है। टोटल यहाँ पर 28 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर लेबोरेटरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है मस्ट हैव पास होना चाहिए BSc, वो भी केमिस्ट्री में होना चाहिए। तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अपर एज यहाँ पर 27 रखा गया है, और यहाँ पर रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, OBC को 3 ईयर का, और जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद यदि आपका पेपर निकल जाता है तो इसमें SOPT में 12 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी। इसके बाद AGOT में 18 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी। ये सब ट्रेनिंग जनरल ट्रेनिंग रहेगी। ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका रेगुलर बेस पे प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके बाद है SUPT GOT के जो ऑपरेटर। तो ऑपरेटर की यहाँ पर टोटल 226 पोस्ट है, 226 टोटल गाइस पोस्ट है यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं टोटल बता देता हूँ। यहाँ पे 226 पोस्टें हैं, और कैटेगरी के यहाँ पर बांट दिया गया है। जैसे वैकेंसी 160, UR में 65 है, SC में 25, ST में 36, OBC में 19 है, और EWS में 15 है एंगुलर में। और दमन जोड़ी में यहाँ पर 66 है, UR में 26 है, SC में 11 है, ST में 14 है, OBC में 8 है, EWS में 7 है। इसके बाद यहाँ पर भी अपर एज 27 है, और क्वालिफिकेशन यहाँ रहने वाला 10th प्लस ITI NCVT से होना चाहिए 2 ईयर। और साथ में यहाँ पर देख लीजिएगा, साथ में यहाँ पर रखा गया है कि आपका अप्रेंटिसशिप, साथ में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और कुछ ट्रेडों को मौका मिला है। जैसे कुछ ट्रेड हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक टेक्नीशियन, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक फिटर, ट्रेडों को मौका मिला हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट है फिटर है। टोटल 73 पोस्टें हैं, और इसमें भी एंगुलर में 39 है, और दमन जोड़ी में यहाँ पर 34 है। वो फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट है पास होना चाहिए 10th प्लस ITI, वो भी 2 ईयर, और बिलोंग भी साथ में अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए इन फिटर्स हैं। इसमें भी अपर एज 27 है। इसके बाद यहाँ पर भी 12 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी SUPT में, और GOT में 18 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी। इसके प्लेसमेंट टू TO ग्रेड। इसके बाद है SUPT इलेक्ट्रिकल, टोटल 63 पोस्ट है, और इसमें एंगुलर वैकेंसी 48 है। और इसके बाद है दमन जोड़ी में यहाँ पर 15 है। इसमें क्वालिफिकेशन है, इसमें भी ITI मांगा है, 10th प्लस ITI होना चाहिए, और 1 ईयर के
अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अपर एज 27 है। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन है और मैकेनिक की यहाँ 48 पोस्ट निकली हुई है। इस पर इसके बाद आप देख सकते हो इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th प्लस ITI NCBT होना चाहिए और 2 ईयर का ड्यूरेशन मांगा यहाँ पर अप्रेंटिसशिप, मतलब 2 ईयर का यहाँ पर ITI होना चाहिए और साथ में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक ट्रेड से। इसमें भी अपर एज 27 है। नेक्स्ट है जियोलॉजिस्ट, टोटल 4 पोस्ट हैं और यहाँ पर दमनजोड़ी वैकेंसी में 4 है, UR में 2 है, SC में 1 है, ST में 1 है। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन BSc होना चाहिए जियोलॉजी से और अपर एज में यहाँ पर 27 है। इसके बाद है ऑपरेटर टोटल में यहाँ 9 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर ITI होना चाहिए NCBT से, यहाँ पर ट्रेड देख लीजिएगा MMB और डीजल मैकेनिक ट्रेड, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड मांगा है। अपर एज यहाँ 27 है। नेक्स्ट है माइनिंग के लिए यहाँ पर एक पोस्टर निकली हुई है, वो भी दमनजोड़ी से निकली है वैकेंसी, वो भी UR से होने वाली है। यहाँ पर भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा मांगा है माइनिंग से। इसके बाद अपर एज यहाँ पर 28 है और इसके बाद है GOT माइनिंग में यहाँ पर 15 पोस्टें हैं। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है वैलिड माइनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और DGMS कैंडिडेट विद द फर्स्ट एड सर्टिफिकेट विल बी द प्रेफरेबल है। 27 एज यहाँ पर अपर एज है। इसके बाद है SUPT ऐसे मोटर मैकेनिक की टोटल 22 पोस्ट है और यहाँ पर भी अपर एज 27 है एज है। और इसके बाद यहाँ पर भी 10वीं प्लस ITI मांगा NCBT से और साथ में अप्रेंटिसशिप होना है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सभी में अप्रेंटिसशिप मांगा है, तो आपका 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए इससे। इसलिए यदि आपकी ITI कंप्लीट है तो आप ऐसी महारत कंपनी से अप्रेंटिस कीजिए जिससे आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट में उसका एडवांटेज देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, जो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है ये दिया गया है। और इसके बाद आपकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग रहेगी 12 महीने 18 महीने। इनके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको फिर रेगुलर बेस पे यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, यहाँ पर CBT एग्ज़ाम रहेगा और कुछ ट्रेडों का स्किल टेस्ट भी रखा है। और आपका जो CBT एग्ज़ाम रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो रहेगा आपका 100 नंबर का। तो यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हो 100 नंबर का होने वाला है। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा और इसमें आपका रहेगा 60 का रहेगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और 40 का यहाँ पर रहने वाला है जनरल अवेयरनेस और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। इसके बाद आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा 120 मिनट। MCQ रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद यहाँ से देख सकते हो आप 1 से लेकर के जो 10 पोस्ट है उसमें सिलेक्शन विल बी द कंप्यूटर CBT के आधार पर ही रखा गया है। इनमें किसी प्रकार का स्किल टेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन 11 नंबर से लेकर के 14 नंबर की जो पोस्टें हैं उसमें CBT रहेगा और साथ में आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। यहाँ से आप देख सकते हो क्लियरली जो पोस्टें हैं उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। 7वां नंबर से आप देख सकते हो कि आपका जो पेपर रहेगा वो CBT और स्किल टेस्ट है के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कुछ वेटेज रखा गया है, जैसे 60% का जो वेटेज रहेगा वो CBT का रहेगा और 40 का रहेगा आपका स्किल टेस्ट का रहेगा। इसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। इसके बाद फिर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो मेडिकल फिटनेस ये सब आपको ले जाना पड़ेगा बना के। रिजर्वेशन जो है अपर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, OBC को 3 ईयर का। और यहाँ देख सकते हो आप अपर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। और 10 ईयर यहाँ PWD कैंडिडेट के लिए दिया जाता है। UR जो है PWD कैंडिडेट है तो उनको 13 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब देख सकते हो यार अपर एज में। इसके बाद अपना एप्लीकेशन फ़ीस, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर OBC EWS जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रखा गया और SC ST PWD कैंडिडेट या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए से किसी प्रकार का चार्ज नहीं रखा। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई करने के लिए नालको की मेन साइट पर जाना पड़ेगा www.nalco
india.government एप्लीकेशन पर जाकर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद आपको कैरियर नालको जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप। तो इसकी डायरेक्ट लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पर जाकर फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, जहाँ से केयरफुली से यहाँ से देख सकते हो आप। नंबर 1 पे डॉक्यूमेंट्स रहेगा, आप सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद है लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, ट्राइबल सर्टिफिकेट, SC ST OBC, तो आपको जो लेटेस्ट की सर्टिफिकेट वो अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यदि यदि आप हैंडीकैप्ड हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, एक्स सर्विसमैन एलिजिबिलिटी वाला। इसके बाद है ऑल सर्टिफिकेट रेस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन का, कुछ एक्सपीरियंस, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेगा। और हाउ टू सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अपलोडेड ड्यूरिंग फिलिंग द एप्लीकेशन, तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि आप जो अपलोड कर रहे हैं वो सेल्फ अटेस्टेड करोगे तो बेटर रहेगा। तो आप सेल्फ अटेस्टेड करिएगा अपलोड। और सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी शानदार है। CBT आपके जो रहेगा 60 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे और 40 आपका नॉन टेक रहेगा। तो इसकी लास्ट डेट देख लीजिएगा कि कब होने वाला है। तो ओपनिंग जो हुई थी 31/12/2024 से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट रहने वाली 21 जनवरी 2025। तो लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि बाद में सर्वर इशू करता है। तो गाइस मैं रिकमेंडेशन फिर एक बार वो करना चाहता हूँ कि यदि आप पूरी जानकारी या फिर पूरे क्वालिफिकेशन और एज अपर एज जो है, यदि आप क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं वो जो जितना भी क्राइटेरिया यहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि नालको अच्छा डिपार्टमेंट है। और जो पोस्ट निकली है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे निकली हुई। यहाँ सैलरी पैकेज भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज यहाँ रखा गया है। करीबन 30,000 से लेकर के 70,000 के बीच में सैलरी रहने वाली है। सभी पोस्टों के लिए अलग अलग सैलरी रखा गया है और 3% का इंक्रीमेंट भी है साथ में। तो ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।